गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मिरेकल माइंड इंग्लिश में आपका स्वागत है। हम एंजॉय कर रहे हैं हमारा सेशन 10 का डोज लगेगा रोज़, और यह हमारे 10 का डोज लगेगा रोज़ का नेक्स्ट सेशन है। आज के सेशन में हम एक बार फिर से 10 नए वोकैब लेंगे और उनका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि उनकी कैटेगरी क्या है, उनका इंग्लिश मीनिंग क्या है, उनका हिंदी मीनिंग क्या है और उन्हें हम सेंटेंस में किस तरीके से यूज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे सेशन की तरफ और लेते हैं आज का पहला वोकैब। और हमारा आज का पहला वर्ड है ग्राउस। GROUSE। ग्राउस इज अ वर्ब। ग्राउस एक वर्ब होता है एंड इट्स मीनिंग इज कंप्लेंट, मीन्स शिकायत करना, बड़बड़ाना। जब किसी के प्रति कोई बड़बड़ा रहा होता है, किसी को लेकर के खुले रूप से नहीं कह पा रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि अपने अंदर ही अंदर बड़बड़ाया जा रहा है, बड़बड़ा रहा है, तो वहाँ पर यूज़ किया जाता है वर्ड ग्राउस। इसका हिंदी होता है शिकायत करना, या आप कहेंगे बड़बड़ाना, या आप कहेंगे गुनगुनाना। इसके सिनोनिम हो जाएंगे मोन एंड ऑब्जेक्शन। मोन और ऑब्जेक्शन जो है वो ग्राउस का सिनोनिम हो जाएगा। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। सी हियर्ड हिम ग्राउजिंग अबाउट हिज असिस्टेंट। सी हियर्ड हिम, उसने उसको सुना। ग्राउजिंग में शिकायत करते हुए अपने असिस्टेंट के बारे में, अपने असिस्टेंट के बारे में उसने उसे शिकायत करते हुए सुना। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है इम्पार्ट। IMPART। इम्पार्ट इज अ वर्ब। इम्पार्ट एक वर्ब होता है एंड इट्स मीनिंग इज टू गिव और मेक नोन। किसी को कुछ देना या किसी को किसी बारे में कोई चीज़ बताना। मेक नोन का मतलब होता है जानकारी देना। हिंदी में कहते हैं देना, या आप कहेंगे प्रदान करना, या आप कह सकते हैं जताना। देना, प्रदान करना या जताना जो है वो इम्पार्ट का हिंदी मीनिंग होता है। इसके सिनोनिम होते हैं कन्वे या ट्रांसमिट एंड सर्कुलेट। कन्वे, ट्रांसमिट और सर्कुलेट जो है वो इसका सिनोनिम हो जाएगा। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। टीचर्स हैव अ ड्यूटी टू इम्पार्ट स्ट्रॉन्ग मोरल्स टू देयर स्टूडेंट्स। टीचर्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वह अपने स्टूडेंट्स में स्ट्रॉन्ग मोरल्स इम्पार्ट करें, मीन्स उनको जो है वो अच्छे मोरल्स दें। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है ग्लट। GLUT, ग्लट। ये जो ग्लट वर्ड है इसको हम नाउन और वर्ब दोनों तरीके से यूज करते हैं। चलिए हम इसको सबसे पहले एज अ नाउन देखते हैं। ग्लट एज अ नाउन हो जाएगा एन एक्सेसिव एबंडेंट सप्लाई ऑफ समथिंग। जब किसी चीज़ की बहुत बड़ी मात्रा में सप्लाई होती है, आपूर्ति होती है, तो वहाँ पर यूज किया जाता है वर्ड ग्लट। हिंदी में कहते हैं भरमार, या आप कहेंगे बहुलता। भरमार या बहुलता को हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ग्लट। भरमार और बहुलता की इंग्लिश होती है ग्लट। इसके सिनोनिम हो जाएंगे ओवर स्टॉक, या आप कहेंगे ग्रॉसनेस या ओवर सप्लाई। ओवर स्टॉक, ग्रॉसनेस एंड ओवर सप्लाई जो है वो ग्लट का सिनोनिम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एज अ वर्ब की। ग्लट एज अ वर्ब होता है ओवरफिल। जब किसी चीज़ में किसी चीज़ को बहुत अधिक भर दिया जाता है, ठूंस दिया जाता है, तो वहाँ पर वर्ब यूज होता है ग्लट। हिंदी में कहते हैं ठूंसना, और ये कई बार जब आवश्यकता से अधिक कोई खाना खा लेता है तो वहाँ पर भी यूज किया जाता है ग्लट। भोजन अधिक कर लेना, मीन्स अधिक भोजन कर लेना, मीन्स ठूस कर खा लेने के लिए भी आप ग्लट वर्ड को एज अ वर्ब यूज कर सकते हैं। ठूसना या अधिक भोजन करना भी ग्लट कहलाता है। इसके सिनोनिम हो जाएंगे ओवरलोड या स्टफ। ओवरलोड और स्टफ जो है वो ग्लट का सिनोनिम हो जाएगा। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे, और ये जो सेंटेंस हम देखेंगे उसमें हम ग्लट को एज अ नाउन पढ़ने वाले हैं। जो वर्ड यूज होगा ग्लट इस सेंटेंस में, जो हमने नीचे बताया हुआ है, इसमें एज अ नाउन यूज होगा। सेंटेंस है द करंट ग्लट ऑफ ग्रेजुएट्स मीन्स दैट मेनी ऑफ देम विल नॉट बी एबल टू फाइंड जॉब्स। द ग्लट ऑफ ग्रेजुएट्स, जो ग्रेजुएट्स की जो भरमार है, मीन्स वर्तमान में जो ग्रेजुएट्स की भरमार है, इसका यह मतलब है कि इनमें से बहुत से लोग नौकरी नहीं पाएंगे। जो बहुत बड़ी मात्रा में ग्रेजुएट्स हुए जा रहे हैं, इसका सिंपल सा मतलब है कि बहुत सारे इनमें से नौकरी नहीं पा पाएंगे। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है रिगमरोल।
MAROLE, रिगमरोल इज अ नाउन। रिगमरोल एक नाउन होता है एंड इट्स मीनिंग इज अ लेंदी एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। किसी चीज़ का बहुत लंबा और जटिल जो प्रोसीजर होता है, तरीका होता है, काम करने का वे होता है, उसको बोला जाता है रिगमरोल। हिंदी में कहते हैं बेमतलब का काम, और ये कई बार बिना मतलब की बात के लिए भी यूज किया जाता है। तो रिगमरोल का मतलब हो गया बेसिर पैर की बात, या आप कहेंगे अनर्थ कथा, मतलब कोई ऐसी कथा जिसका कोई अर्थ ना हो, वो लेंदी हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, बट उसमें कोई मोरल ना हो, मीन्स उसका कोई मतलब ना निकल रहा हो, तो वहाँ यूज करेंगे आप रिगमरोल। इसके सिनोनिम हो जाएंगे बॉदर, ट्रबल एंड हैजल। सो बॉदर, ट्रबल और हैजल जो है वो रिगमरोल का सिनोनिम हो जाएगा। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। ही वेंट थ्रू द रिगमरोल ऑफ सिक्योरिंग द फ्रंट डोर। ही वेंट थ्रू द रिगमरोल मीन्स वह बिना मतलब का काम करता रहा, सिक्योर करके। फ्रंट डोर मीन्स मुख्य दरवाजे को बचा करके वह बेमतलब का काम करता रहा। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है गाइललेस। GUILELESS। गाइललेस इज एन एडजेक्टिव। गाइललेस एक एडजेक्टिव होता है एंड इट्स मीनिंग इज इनोसेंट एंड विदाउट डिसेप्शन। इनोसेंट मीन निर्दोष, एंड विदाउट डिसेप्शन मीन जिसमें कोई छल ना हो, मीन्स ऐसा जो कि निर्दोष हो और कोई भी छल ना जानता हो। हिंदी में कहेंगे निष्कपट, निश्छल या सरल। सो निष्कपट, निश्छल और सरल जो है वो गाइललेस का हिंदी हो जाएगा। इसके सिनोनिम होंगे आर्टलेस, ट्रुथफुल या कैंडिड। सो आर्टलेस, ट्रुथफुल और कैंडिड जो है वो गाइललेस का सिनोनिम होता है। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। बिकॉज ऑफ हर गाइललेस नेचर सी बिलीव्स एनीवन। सो बिकॉज ऑफ हर गाइललेस नेचर, अपने निष्कपट और निश्छल व्यवहार की स्वभाव की वजह से, सी बिलीव्स एनीवन, वह हर किसी पर भी विश्वास कर लेती है। सो बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है फाल्सीफाई। FALSIFY। FALSIFY, फाल्सीफाई इज अ वर्ब। फाल से बनता है फाल्सीफाई, फाल्सीफाई हो गया वर्ब एंड इट्स मीनिंग इज ऑल्टर सो एज टू मिसलीड इंफॉर्मेशन और एविडेंस। ऑल्टर का मतलब होता है बदलना, छेड़छाड़ करना। सो एज टू मिसलीड, किसी को गुमराह करने के लिए, चीज़ों को बदल देना कहलाता है फाल्सीफाई। और स्पेशली इट इज़ यूज फॉर इंफॉर्मेशन एंड एविडेंस, या ज़्यादातर किसी सूचना या किसी प्रमाण के साथ में छेड़छाड़ करना, उसको बदलने के लिए यूज किया जाता है। हिंदी में कहते हैं कपट करना, असत्य बनाना। कपट करना या असत्य बनाना कहलाता है फाल्सीफाई। इसके सिनोनिम होते हैं फॉर्ज, या आप कहेंगे फैब्रिकेट एंड मैनिपुलेट। सो फॉर्ज, फैब्रिकेट एंड मैनिपुलेट इसका सिनोनिम हो जाएगा। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। ही रन्स अ लेबोरेटरी विच वाज अलीज्ड टू हैव फाल्सीफाइड टेस्ट रिजल्ट्स। ही रन्स अ लेबोरेटरी, वह एक प्रयोगशाला चलाता है, विच वाज अलीज, जिस पर आरोप लगा था कि फाल्सीफाइड मीन्स जिसने असत्य किया था, मीन्स गलत ठहराया था, टेस्ट रिजल्ट्स मीन्स टेस्ट के रिजल्ट्स को। वह ऐसी लेबोरेटरी चलाता है जिस पर आरोप लगा है कि वह रिजल्ट्स के साथ छेड़छाड़ करता है, रिजल्ट्स को गलत बताता है, असत्य करता है। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है गिमिक। GIMMICK। गिमिक इज अ नाउन। गिमिक एक नाउन होता है एंड इट्स मीनिंग इज अ ट्रिक और डिवाइस इंटेंटेड टू अट्रैक्ट अटेंशन। अ ट्रिक और डिवाइस, कोई ऐसी तरकीब या कोई ऐसी डिवाइस इंटेंटेड टू अट्रैक्ट अटेंशन, जो किसी का ध्यान खींचने के लिए बनाई गई हो। मीन्स कोई ऐसी टेक्निक या कोई ऐसी डिवाइस जो दूसरों का ध्यान खींचने का काम करती हो, उसे बोलते हैं गिमिक। हिंदी में कहते हैं नौटंकी। कई बार सुना होगा कि कई बार आप बोलते भी होंगे जनरल लैंग्वेज में, कह रहे वो बहुत नौटंकीबाज है, वो बहुत नौटंकी बनाता है। सो आज आपको इंग्लिश में टर्म मिल गया, आप बोलेंगे गिमिक। सो गिमिक का मतलब हो गया नौटंकी। सो इसके सिनोनिम होते हैं ट्रिक, या आप बोलेंगे पब्लिसिटी डिवाइस, या आप कहेंगे स्टंट। सो ट्रिक, पब्लिसिटी डिवाइस और स्टंट जो है वो गिमिक का सिनोनिम होता है। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। इट इज़ नॉट सच अ प्रोग्राम
to improve services as a gimmick to gain votes. It is not such a program to improve services. यह वैसा प्रोग्राम नहीं है जो कि इम्प्रूव करने के लिए हो सर्विसेज मीन्स सेवाओं को, मीन्स सेवाओं को इम्प्रूव करने वाला यह प्रोग्राम नहीं है कैसा फिर? एज अ गिमिक टू गेन वोट्स, यह एक नौटंकी है वोट प्राप्त करने की, मीन्स यह एक वोट प्राप्त करने की नौटंकी है, सर्विसेज को इम्प्रूव करने वाला कोई प्रोग्राम नहीं है। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब और हमारा अगला वोकैब है एक्सपाउंड, EXPOUND। एक्सपाउंड इज अ वर्ब, एक्सपाउंड एक वर्ब होता है एंड इट्स मीनिंग इज प्रेजेंट एंड एक्सप्लेन, मीन्स प्रस्तुत करना और व्याख्या करना। अ थ्योरी और आइडिया, स्पेशली किसी थ्योरी या किसी आइडिया के लिए यूज किया जाता है, हिंदी में कहते हैं व्याख्या करना। सो एक्सपाउंड का मतलब हो गया व्याख्या करना। इसके सिनोनिम होते हैं पुट फॉरवर्ड, या आप कहेंगे प्रपोज या एलुसिडेट। एलुसिडेट वर्ड हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में पढ़ा है, जिसका मतलब होता है प्रकाश डालना। सो एलुसिडेट का मतलब इल्यूमिनेट होता है। सो जो एक्सपाउंड है उसके सिनोनिम हो गए पुट फॉरवर्ड, प्रपोज एंड एलुसिडेट। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। ही वॉज एक्सपाउंडिंग हिज आर्ग्यूमेंट्स बिफोर पब्लिक। ही वॉज एक्सपाउंडिंग, वह व्याख्या कर रहा था अपने तर्क की, बिफोर पब्लिक, लोगों में, लोगों के सामने, वह लोगों के सामने अपने तर्क को समझा रहा था, तर्क की व्याख्या कर रहा था। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब और हमारा अगला वोकैब है जाइगैंटिक, GIGANTIC। जाइगैंटिक इज एन एडजेक्टिव, जाइगैंटिक एक एडजेक्टिव होता है एंड इट्स मीनिंग इज ह्यूज इन साइज और एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब होता है विस्तार और साइज का मतलब किसी चीज़ का आकार। जब कोई किसी चीज़ का आकार या विस्तार बहुत बड़ा होता है तो वहाँ पर एडजेक्टिव यूज किया जाता है जाइगैंटिक। हिंदी में कहते हैं विशाल, आप कहेंगे भीमकाय, या आप कहेंगे बड़ा भारी। कोई ऐसी चीज़ है बहुत भारी सी है, भीमकाय का मतलब भीम जैसे शरीर वाली, बहुत बड़े शरीर वाली, और विशाल भी इसका मतलब होता है। इसके सिनोनिम होते हैं जायंट, या आप कहेंगे स्पेसियस, या आप लार्ज कह सकते हैं। सो लार्ज, स्पेसियस और जायंट जो है वो जाइगैंटिक का सिनोनिम हो जाएगा। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। द कंपनी हैज़ मेड जाइगैंटिक लॉसेस दिस ईयर and will probably go out of business. The company has made gigantic losses this year. इस कंपनी में इस साल बहुत विशालकाय, बहुत बड़ा घाटा हुआ है। and will probably, और संभवतः, probably means संभवतः, go out of business means बिजनेस से ही बाहर चली जाएगी। मीन्स कंपनी में इतना नुकसान हुआ है कि कंपनी जो है वो बिजनेस से ही, व्यवसाय से ही खत्म हो जाएगी। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब और हमारा अगला वोकैब है स्टॉक, STALK। स्टॉक इज अ वर्ब, स्टॉक एक वर्ब होता है एंड इट्स मीनिंग इज परस्यू और अप्रोच स्टील्थली। स्टील से बनता है, स्टील्थली का मतलब होता है चोरी चुपके, अप्रोच करना या किसी का पीछा करना, मीन्स किसी का चोरी चुपके पीछा करना या चोरी चुपके उसकी अप्रोच करना। हिंदी में कहते हैं दबे पांव पीछे पड़ना, या आप कहेंगे पीछा करना। इसके सिनोनिम हो जाएंगे फॉलो, आप कहेंगे डॉग, या आप कहेंगे चेज। सो फॉलो, डॉग और चेज जो है वो स्टॉक का सिनोनिम होता है। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। द बॉयज़ हु स्टॉक गर्ल्स मस्ट बी पनिश्ड। वे लड़के जो लड़कियों का पीछा करते हैं उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग और बने रहें हमारे साथ मिरेकल माइंड इंग्लिश में।